हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों। हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स और चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेक्चर नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट 5.1 देख रहे हैं। बेटा ये चैप्टर स्टडी करते हो आप लोगों को सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है और जहां जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी उसी पॉइंट को सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। हाँ, दो लीनियर का मतलब लाइन ड्रॉ होंगी, ठीक है। और इक्वेशन बोले तो इस तरीके का एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी यही इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई, ये प्लस सी है, इधर आके माइनस, ठीक है। इस तरीके कई सारे इक्वेशन रहेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम करना है। एक्स और वाई के कोएफिशिएंट अगर सेम करने के बाद इनकी साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो साइन अगर डिफरेंट है तो आप एडिशन कर सकते हो, अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ये दोनों रूल्स या हमें पढ़ना है और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ये मैंने सॉल्व करके दिए और यही क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड क्वेश्चन के अंदर लगभग 6 क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन और प्राइड राइडर सर ये यूट्यूब चैनल के थ्रू, ठीक है। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9th। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है, ये क्लास 9th का जो चैप्टर है आपको 10th में भी काम में आएगा और 11th और 12th में भी आएगा। तो इसे आपको समझना है और कुछ भी नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले कुछ इक्वेशन रहते, वो इक्वेशन को समझना जरूरी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ये लाइन बनाता है एक इक्वेशन जो है। एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और चैप्टर नंबर है आपका 5th, ठीक है। और ये है स्टेट बोर्ड का सिलेबस, ठीक है। जल्दी हम सीबीएसई बोर्ड के भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम स्टेट बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नया स्टार्ट सेशन, सेकंड सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स एंड वाई फ्रॉम एनी 5 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है आपके सामने। ये सॉल्व करना है कि बाय वेरिएबल यूज करके, कौन कौन से वेरिएबल, एक्स और वाई वेरिएबल यूज करके आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। कुछ भी यूज कर सकते हो आप। एक्स देखिए फॉन्ट साइज काफी ज्यादा लेंगे हम लोग, ठीक है। एक्स प्लस वाई यूज करके कुछ तो भी एक इक्वेशन की वैल्यू तैयार करना है। जैसे मान लो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 5, ठीक है। x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, इससे मिला के 5। तो इसी तरीके से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आप 3 भी लिख सकते हो। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इस तरीके के कई सारे इक्वेशन आप बना सकते हो। आपको क्वेश्चन दिया था बाय यूजिंग वेरिएबल एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल यूज करके आप लीनियर इक्वेशन बनाइए, 5 लीनियर इक्वेशन। तो इसी तरीके से आपको जो भी है, जो भी नंबर आपको याद आता है वो उस नंबर से आप इक्वेशन बना सकते हो। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हो। 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो। आप बताइए कोई भी एक इक्वेशन। 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बनाने से पहले आप लोगों को ये चेक करना है x और y इनके क्या रहेंगे कोएफिशिएंट। तो इस फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ए और बी ये कोएफिशिएंट रहेंगे और एक्स और वाई ये क्या रहेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। और सी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेंगे आपकी कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पहला बेसिक क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है। और आपको जैसे क्वेश्चन बनाना है तो चाहे जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, जस्ट 1 मिनट आपका ले रहा हूं मैं।
तो टर्म्स और कंडीशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए की वैल्यू कभी 0 नहीं चाहिए और बी की वैल्यू कभी 0 नहीं चाहिए। लीनियर इक्वेशन की एक टर्म्स कंडीशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो लीनियर इक्वेशन बनेगा, आप ये सी उधर अगर शिफ्ट करते हो, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट काय का, लीनियर इक्वेशन का। और टर्म्स और कंडीशन दी, नोट नंबर फर्स्ट है कि ए और बी नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहेंगी और बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रहेंगी। ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते और ये अगर 0 हो जाए तो लीनियर इक्वेशन आपका नहीं बनेगा। तो कई सारे इक्वेशन है आप बना सकते हो और इस तरीके से और भी कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिक कंसेप्ट चल रही है आप लोगों की, ये बेसिक कंसेप्ट के बेस पे आप कई सारे क्वेश्चंस ले सकते हो। ठीक है, आपके पास कंसेप्ट है और हमेशा याद रखना राइट साइड हमेशा कितनी होना चाहिए, इक्वेशन अगर बनाना है तो कितना होना चाहिए, 0। कितने, 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये को है स्टैंडर्ड फॉर्मेट काय का, लीनियर इक्वेशन का। अब लीनियर इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो आप लोग कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन हो सकता है। और इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये माइनस 12 इधर आके क्या होगा, प्लस 3x प्लस 4y माइनस 12 इधर शिफ्ट होते तो क्या होगा, 12। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो, मन से भी क्वेश्चन बना सकते हो। 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 12 ले लो, माइनस 12 ले लो। ठीक है, हमने ले लिया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूं, बोलो, ये प्लस 12 इधर आके शिफ्ट कर दो तो इक्वेशन तैयार होगा, 3x माइनस 4y प्लस 12 है, इधर आके क्या हुआ, माइनस 12। ये भी एक इक्वेशन है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लिखना है, 7x प्लस 12y, 7x प्लस 12y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस 11 इधर आके क्या होगा, शिफ्ट करके 7x प्लस 12y माइनस 11 इधर क्या होंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हो, 7x x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, x माइनस y, हाँ इधर क्या होगा, 5 माइनस 5। अभी कोई भी एक इक्वेशन बताइए, कोई भी वैल्यू आप बता सकते हो। ठीक है, 3x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बोलो इक्वेशन क्या तैयार होगा, माइनस 10 है, राइट साइड में शिफ्ट कीजिए, क्या आंसर करोगे, 3x प्लस 2y माइनस 10 या क्या हुआ, प्लस 10। इस तरीके का इक्वेशन आप बना सकते हो और ये हो गया बाय यूजिंग द वेरिएबल x और y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप सेकंड क्वेश्चन में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन दिए जाएंगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब राइट, ये तो लिख ही लिया हमने 5 सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है तो राइट 5 सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, 7। तो आप चाहे तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दिया तो y ऑलरेडी कितना आ जाएगा, 6। राइट, इक्वेशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 6। तो दोनों मिला के क्या होगा, 7 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो LHS इज इक्वल टू क्या होता है, RHS। तो इसी तरीके से ये इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे इक्वेशन आप बना सकते हो, x और y की वैल्यू ले सकते हो। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, अगर मैंने x की वैल्यू -2 ले लिया तो y कितना रहेगा बेटा, y कितने रहेंगे,
अगर x अगर -2 है तो y कितना रहेगा, बोलो 9 ले लो, 9 -2 कितना होता है 7। क्या ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 7 है तो मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू 4। अगर मैंने यहाँ 4 पुट अप किया तो यहाँ ऑलरेडी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, ठीक है। हाँ वैसे ही इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर हम 7 लेते और x की वैल्यू अगर 5 लेते तो y कितना रहेगा बेटा, x अगर 5 है तो y ऑलरेडी कितना रहेगा, बोलो फास्ट 2, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका बनेगा 7, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है तो x की वैल्यू अगर -1 लेता हूं तो x अगर -1 है तो y कितना रहेगा बेटा 8, या -1 प्लस 8 इज इक्वल टू 7 होता है, ठीक है। इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और आपको दिया था सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप चाहे तो 5 की जगह 10 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट निकालते रहना, ठीक है। घर पे जाके सेल्फ स्टडी भी करना कंपलसरी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ये जो साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि अगर 2 इक्वेशन दिए तो दोनों को सॉल्व करना है एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है, और जिसमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन कितने बेटा, 2 इक्वेशन दिए हैं और ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करते वक्त एक कुछ ट्रिक्स में बता रहा हूं, वो हमेशा याद रखना, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का कोएफिशिएंट। क्या बेटा, दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या करना है आपको, सेम करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। या तो x का करो या फिर y का कोएफिशिएंट क्या करना है आप लोगों को, सेम करना है। और सेम करने के बाद हमेशा याद रखना अपोजिट साइन होना जरूरी है, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम करो। अगर दोनों के सिंबल प्लस है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों के सिंबल माइनस है तब भी आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर दोनों डिफरेंट सिंबल है, दोनों डिफरेंट सिंबल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा क्या करना, एडिशन। एक माइनस है एक प्लस है, हमेशा क्या करना है, एडिशन। बस ये 4 चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी आपसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या टर्म्स और कंडीशन चाहिए, बोलो, या तो x का कोएफिशिएंट सेम होना या फिर y का कोएफिशिएंट सेम होना, ठीक है। तीसरी बात, या तो दोनों प्लस होंगे सब्ट्रैक्शन करके, या दोनों माइनस होंगे सब्ट्रैक्शन करके, या फिर प्लस और माइनस अगर दिया है कोएफिशिएंट सेम है, जैसे 4x माइनस 4x, तो उस वक्त आप एडिशन कर सकते हो। -2x प्लस 3y, उस वक्त भी आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को, पक्का, यस। रिप्लाई दीजिए मुझे, कमेंट्स में आप बता सकते हो। अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप लोगों को ये कुछ चीजें मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है, तो मुझे बताओ ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1। अब ये दोनों इक्वेशन, या तो x को सेम कर लो या फिर y को सेम कर लो, बोलो किसे सेम करते, या -5 है और या प्लस है, तो क्या करूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना। क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2। तो या -5 है और या सिर्फ 1 ही है, तो क्या करूं, अभी मैंने टर्म्स कंडीशन क्या लिखा, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर y का, दोनों में से एक। तो हम क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। क्या करेंगे बेटा, y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीपल बाय 5, तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई और 5 इंटू 4, तो 5x हुआ, 5 इंटू वाई करो 5y,
इज इक्वल टू 5 4 जा 20। तो ये नया इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम दिया बेटा इसे? इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2, यहाँ कोएफिशिएंट सेम है क्या? पहले ये देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना है? -5, इसका कोएफिशिएंट कितना है? +5। अब दोनों की मैं क्या कर सकता हूं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? बोलो। हाँ, तो इक्वेशन 2 ऐड विथ 3, इक्वेशन 2 ऐड विथ 3, 2 का और 3 का एडिशन करना है। तो यहां कर सकते हैं हम लोग, 2 और 3 की एडिशन कर सकते हो। क्या हुआ बेटा? देखो इक्वेशन 2 क्या है? हाँ, 2 और 3 की एडिशन करना है। इक्वेशन 2 ऐड विथ 3 क्या है? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कितना है बेटा? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बेटा? 1। अब हमें ये सॉल्व करना है इक्वेशन को। अब दोनों की एडिशन करना है। तो एडिशन में सिंबल चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्शन में सिंबल क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये 5y क्या हुआ? कैंसल। 5x प्लस 2x कितना हुआ? 7x। 20 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 21। x की वैल्यू निकाल सकते हो, 21 डिवाइडेड बाय ये 7 मल्टीपल है, यहाँ के क्या हुआ? डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 3। पुट इन इक्वेशन 2। क्या? 2 के अंदर ये पुट कर दीजिएगा। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। अब 2 इंटू x कितना है बेटा? 3 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बेटा? 1। 2 3 जा 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ये 6 प्लस ये माइनस 5 है, y इधर आके क्या हुआ? प्लस 6। ये 1 प्लस है, इधर आके क्या होगा बेटा? -1। और ये -5 इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, +5 और 6 - 1, तो आपका रिजल्ट आता है 5 और ये हो गया 5y। तो 5y इज इक्वल टू 5 ऐसा लिख सकता हूं मैं। 5 मल्टीपल है, इधर आके क्या होगा बेटा? डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो y यहाँ आपका आंसर आता है 1। और यहाँ x कितना था बेटा आपका? हाँ 3। तो आपके दोनों आंसर आ चुके। चेक कीजिए 3 और 1 है क्या? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसे क्या बोला जाएगा? 3, 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ बोलिए इक्वेशन। एक्चुअली ये जो चैप्टर है क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। ठीक है, इसके सारे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे। फिलहाल आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है, इसलिए मैं इतनी ही चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली इसका ग्राफ भी निकलता है, ग्राफ से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंटरसेक्ट पॉइंट, अगर दो लाइन है और दोनों लाइन अगर कहीं इंटरसेक्ट हो रहे, उस पॉइंट को बोलने का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या बोलोगे? मान लो पहली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लो ये लाइन है, दूसरी लाइन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू, तो ये जो पॉइंट मिलता है इस पॉइंट को बोलने का सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना आया? 3, 1। तो क्वाड्रेंट पे अगर देखा जाए तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, इस तरीके का लोकेशन रहता, यही इसका सही मीनिंग होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा और घर पे स्टडी करना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, बोलिए 1, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने बेटा? 6 से 6 के 6 क्वेश्चन हम आज के आज देख लेंगे। चलेगा ना? घर पे स्क्रीनशॉट और इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, आप स्टडी भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। आप आपका टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, क्वेश्चन सेम है क्या? अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो था अच्छा लास्ट स्लाइड के अंदर ही क्वेश्चन हो चुका है। देखो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, इसी स्लाइड के ऊपर रखेंगे। चलेगा? ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ है आपका पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये सॉल्व करेंगे। अभी मैं रब करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा।
पीपीटी से अच्छा लगता है ना बेटा अभी? हाँ, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अभी आपके पास क्वेश्चन है 2x, देखिए जरा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसे हम नीचे ले लेंगे, क्वेश्चन को कहा लेंगे बेटा? हाँ, 2x माइनस वाई, क्वेश्चन सेकंड चल रहा है ना बेटा? हाँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बेटा? 5। और फिर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अभी देखो क्वेश्चन को अगर बाय ऑब्जर्वेशन आप देखते हो तो क्वेश्चन समझ में आता है, या तो x का कोएफिशिएंट सेम कर लो या फिर y का कोएफिशिएंट सेम कर लो। ऑलरेडी यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ भी कितना है बेटा? 1। और साइन बहुत अच्छी है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? एडिशन। क्या करना बेटा? एडिशन। तो आप लोगों की रिवीजन हो सकती है, बार बार ये वीडियो आप देख सकते हो। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो और इसे इक्वेशन नंबर 2। और डिफरेंट साइन है तो हमेशा याद रखना एडिशन ही होती है। क्या होना? हाँ बोलो, इक्वेशन 1 ऐड विथ 2, ऐड विथ 2। हाँ, 2 के साथ हमें ऐड करना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू भी कितना होता है बेटा? 5। दोनों की क्या करना है बेटा? एडिशन। तो 2x प्लस 3x कितना होगा? 5x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 5 प्लस 5 कितने हो गए बेटा? 10। तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई बेटा? 2। x की वैल्यू कितनी है? 2। अब पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू कितनी बेटा? 2, ठीक है। तो 2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 1। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 1 आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलोगे इसे? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है। क्लास 10 के अंदर भी ये चैप्टर फर्स्ट है आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और क्लास 9 के अंदर भी ये चैप्टर है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स आप स्टडी करना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट अगर सॉल्व करूं, क्या है बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? थर्ड। क्या है बेटा? जरा ध्यान दीजिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोलो क्या करूं? इसका कोएफिशिएंट सेम करो, या तो y का करो या, हाँ तो हम क्या करेंगे, या तो ऑलरेडी 3x है या कुछ भी नहीं है, तो एक काम करो 3 से कर लो। अगर यहाँ प्लस 3 है तो यहाँ आपको जरूरत क्या पड़ेगी? -3। पक्का? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इक्वेशन 2 को मल्टीपल कर लो 3 से, फिर दोनों 3x होंगे, फिर कोई तो भी एक इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगा, या फिर और आसान तरीके से मैं बता रहा हूं कि इक्वेशन 2 को डायरेक्टली -3 से मल्टीपल कर दो, फिर तो एडिशन नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना है बेटा? डायरेक्ट करूं? बोलो कौन सी मेथड बताऊं? डायरेक्ट बताऊं? हाँ, इस इक्वेशन को कौन से साइन से मल्टीपल करना? जब अगर ये +3 है तो इसकी अपोजिट साइन कौन सी? -3। तो सीधा लिख दो इक्वेशन 2 मल्टीपल बाय कितने से बेटा? -3। इक्वेशन 2 को मल्टीपल करना है बोथ साइड से, ठीक है, मल्टीपल बाय 3। तो -3 इंटू एक्स माइनस 3y और -3 इंटू 8। बोलो क्या हुआ? -3 इंटू एक्स -3x और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? +3y और 8 3 जा कितने हो गए? 24। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट सेम है क्या? इसका कोएफिशिएंट -3x और इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा? 3x। तो सीधा सीधा एडिशन कर देना, ठीक है। क्या करोगे?
अगर मैं -3 नहीं लेता था, 3 से मल्टीपल करता था तो इक्वेशन प्लस होता था, और प्लस होने के बाद में हम क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे। तो अभी हमने क्या किया, -3 से ही मल्टीपल कर दिया, तो इसलिए अब एडिशन की जरूरत है। तो सीधा लिखिए इक्वेशन 1 ऐड विथ बोलिए थर्ड के साथ। कौन सी इक्वेशन के साथ, थर्ड के साथ। 3x प्लस -5y इज इक्वल टू 16 और -3x प्लस 3y इज इक्वल टू -24। ठीक है, अब +3x -3x क्या हो गया बेटा, कट। एडिशन में सिंबल चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर सिंबल चेंज होता है। तो 3y -5y, तो लार्जर साइन कौन सी है, -5 की, तो -5 - 3 कितना रहेगा, बोलो -2y, और -24 प्लस 16, तो बोलिए 24 के अंदर से 16 अगर लेस करते हैं तो कितना रहेगा, बोलो। हाँ, हायर वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव की। ठीक है, तो कितना रहेगा 8, प्लस या माइनस, -8, कितना रहेगा बेटा, माइनस। चाहे तो आप ये भी कर सकते थे, -24 को ऊपर लेना और फिर 16 को नीचे ले सकते थे, तब भी चलता था। अभी -24, अब y इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, -8 डिवाइडेड बाय -2, तो y की वैल्यू कितनी रहेंगी बेटा, 4। y की वैल्यू कितनी आई, बोलो, y की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू अगर 4 आती है तो y इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, 2 के अंदर पुट कर दिया मैंने, x - 3y इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू मालूम नहीं है, y की वैल्यू मालूम है, 4 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो -12 इधर आके क्या होगा बेटा, प्लस। तो ये 12 + 8 कितना हुआ बेटा, x की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 4 आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। 20, 4 आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या बोलूं इसे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट होती है, क्या होती है बेटा, दोनों की दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट होती है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बना, कोई डाउट। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तुरंत लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, या स्टार्ट करें। स्क्रीनशॉट निकाल लिया, पक्का, हाँ। घर पे जाके बार बार आपने ये वीडियो देखना है और इस पे स्टडी करना है। कर लोगे ना बेटा, यस और नो, ठीक है। अच्छा, मैं इसे थोड़ा रब करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, अभी 4th क्वेश्चन कौन सा है, 4th। जरा ध्यान दीजिए, 2y - x इज इक्वल टू 0, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे किया जाएगा, तो बोलिए 2y - x, या तो एक सेम करो या फिर, हाँ, आपके पास क्या सेम करने के लिए ऑप्शन है, आपके पास दोनों ऑप्शन है आपके पास, बोलो क्या करूं, 15 से मल्टीपल कर दो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन 1 मल्टीपल बाय 15, कितने से मल्टीपल करना, 15, तो 2y - x इज इक्वल टू 15 इंटू 0, बोथ साइड, 15 2 जा 30y, 15x, 15 इंटू 0 0, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्या हुआ बेटा, हाँ, आप क्या करना है, दोनों की एडिशन कर दीजिएगा। इक्वेशन 2 ऐड विथ बोलिए 3 के साथ, किसके साथ ऐड करना है, 3 के साथ। तो 2 क्या है, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105, और थर्ड क्या है 15x कर दीजिए, पहले x लिखो, पहले क्या लिखोगे, बोलो पहले क्या लिखोगे, अरे सॉरी, अभी गलती क्या हुई,
जरा ध्यान दीजिए, गलती ये हो गई कि या तो एक्स सिक्वेन्स टाइम बघून घे तेवढा, आता टाइम लिहून घे कुठेतरी, तेवढे डिलीट करावं लागेल. हम क्वेश्चन फिर से दोबारा सेट करेंगे. गलती ये हो गई कि भाई एक्स के जगह एक्स और वाई के जगह वाई, सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स और वाई के नीचे वाई. तो यहाँ एक्स के नीचे क्या आ गया बेटा, वाई, और यहाँ वाई के नीचे क्या है, एक्स. ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल चलेगा नहीं. तो आपको फिर से सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो क्वेश्चन को सेट कीजिए. ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को सेट कीजिए. क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. तो पहले x ले लीजिए, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर क्या है आपके पास, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 105. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करूं, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है 2 है. क्या करना, क्या है हमें दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. लेकिन ऐड कब करेंगे हम, कि या तो x का कोएफिशिएंट सेम चाहिए या फिर हाँ, या तो कुछ भी सेम नहीं है, या 2 है, 15 है, या 1 है, या 10 है. तो क्या करूं, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 मल्टीपल बाय बोलो, मल्टीपल बाय 10. मल्टीपल बाय क्या करो 10. ये हो गया 10 से अगर मल्टीपल करते हो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मल्टीपल बाय 0. ये करते हो तो ये हो गया आपका माइनस 10x, और ये हो गया 10 टू 20y और 10 इंटू 0. ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन लिख दो. इक्वेशन नंबर कौन सा हुआ 3. अब x के नीचे x है और y के नीचे y. तो अब आप कर सकते हो दोनों इक्वेशन की एडिशन. क्या कर सकते हो बेटा, हाँ, इक्वेशन 2 ऐड विथ 3, ऐड विथ बोलो 3, 2 ऐड विथ 3. 2 क्या है बेटा 10x प्लस 15y 105 माइनस 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 0. बोलो प्लस 10y और माइनस 10, ये प्लस 10x और माइनस 10x क्या हुए, कैंसिल. एडिशन है ना बेटा, क्या है एडिशन. 15y प्लस 20y कितनी हुई बेटा 35y. कितनी हुई 35y और 105. y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते. 35 मल्टीपल है, यहाँ आगे क्या होगा 105 अपॉन 35, 35 3 जा, y की वैल्यू कितनी रहेगी 3. y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3. पुट इन इक्वेशन 1 कर लो. ठीक है, 1 के अंदर कर लो. क्या है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 था ना. हाँ, y कितना है बेटा, y कितना है 3. 2 इंटू वाई 3 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स 3 टू 6 इज इक्वल टू 0. अब माइनस एक्स उधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो 6 इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स की वैल्यू आई 6. तो देखिए जरा सॉल्यूशन सेम है क्या. हाँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कितना है बेटा x 6,3. कितने क्वेश्चन हो गए बेटा 4. टोटल क्वेश्चन कितने हैं 6. अभी 6 ही क्वेश्चन है ना. हाँ, अभी 5th और 6th अभी तुरंत सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर लिख सकते हो. ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे पक्का. 2-2 3-3 बार वीडियो देखोगे, लिखोगे पक्का. चलो ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 5th देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 4. हाँ, तो इक्वेशन 4 प्लस इधर इज इक्वल टू 0. उस साइड में क्या होगा बेटा बोलो, प्लस 4 इधर आके क्या हो गए माइनस 4. इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा. फिर क्या है 2x माइनस 7y, और सॉरी इक्वेशन तो ये है. क्या है बेटा x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना बेटा 11. इसे इक्वेशन नंबर ऑलरेडी क्या दोगे सेकेंड. ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड. क्या करूं बोलो, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है 2. 2 इक्वेशन है ना. अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्या करना, चेक कीजिए. इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2.
बोलो, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर हाँ, तो किससे मल्टीपल करो बोलो, इक्वेशन 2 मल्टीपल बाय बोलो, कहीं से -2 से कर दो क्या, क्योंकि ये +2 है और ये क्या हो जाएंगे -2, दोनों की क्या कर लेंगे एडिशन, -2 तो -2 x - 5y -2 मल्टीपल बाय 11, -2 इंटू एक्स 2x, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, 5 2 10y, 11 2 -20, इसे इक्वेशन नंबर बोलिए 3। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आपको इक्वेशन 1 ऐड विथ किसके साथ, 3 के साथ, कौन से 3 के साथ, या फिर 3 ऐड विथ फर्स्ट, ऐसा भी कर सकते हो, 3 ऐड विथ फर्स्ट। तो पहले 3 लिख दीजिए, -2x + 10y इजिकल टू -22, राइट। और फिर इक्वेशन आपने जो करेक्शन किए 2x + 3y इजिकल टू -4, एडिशन है ना, एडिशन है ना, +2x -2x क्या हो गए कैंसल, 10y + 3y कितने हो गए 13y, -22 -4 -26, तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, -26 बाय ये 13 मल्टीपल इधर आके डिवाइड, 13 2 जा -2, y की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ, पुट y इजिकल टू -2 इन इक्वेशन कोई भी 1 के अंदर पुट कर दीजिएगा, क्या है 1, 2x + 3y -4, y की वैल्यू कितनी है बेटा, y कितना है -2, तो 2x + 3 इंटू y -2 इजिकल टू -4, 2x 3 2 जा 6 -4, 2x -4 -6 इधर आके क्या हो गया +6, 2x 6 -4 क्या रहेगा बेटा 2, कितना रहेगा 2, 2x इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आई 1। देखिए जरा सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लास्ट लाइन लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 1, -2, ऐसा भी लिख सकते हो, सही है आंसर पक्का। तो आप जल्द स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा और इसे बार बार कीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल देखेंगे, चलेगा ना बेटा, और सॉरी एक क्वेश्चन बाकी है हमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं, मैं इरेज कर रहा हूं, आप ये स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, ठीक है। प्राइड राइडर सर यूट्यूब चैनल, इस पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 2x -7y इजिकल टू 7 और 3x + y इजिकल टू 22, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन क्या सेम करना है बेटा बोलो, या तो x का कोएफिशिएंट सेम करो या फिर, तो यह ऑलरेडी -7 है तो इसे क्या करो +7 से मल्टीपल कर दो, तो इक्वेशन 2 मल्टीपल बाय कितने से बोलो 7 से, तो 7 मल्टीपल बाय 3x + y, 7 मल्टीपल बाय 22, 7 3 जा 21x, 7 इंटू y 7y, और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 + 1 50, ये हो गया इक्वेशन नंबर बोलो 2, इक्वेशन 3 कर दीजिएगा, चलो 3 कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 3 की एडिशन कर लेना है, क्या करना है बोलो, इक्वेशन 1 ऐड विथ 3, ठीक है, ऐड विथ 3, चलो 1 कितना है बेटा 2x - 7y इजिकल टू 7, 3 कितना है बेटा
21x प्लस 7y इज इक्वल टू 154। दोनों के एडिशन करो, तो 21x प्लस 2 23x, 7y कैंसिल, 154 प्लस 7 कितना रहेगा, 7 प्लस 4 11, 160 पक्का। हाँ, तो x इज इक्वल टू 161 डिवाइडेड बाय 23 कर दीजिए। 23 देखो 5 जा 7 जा करो, 23 7 जा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 23 1 जा 23, 23 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। x इज इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन 1 में 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी बेटा 7, 7y इज इक्वल टू 7, 7 2 जा 14, 7y इज इक्वल टू 7। अब 14 प्लस इधर आके क्या होंगे माइनस 7 माइनस 14, 7 माइनस 14 1 है बेटा, ये 1 माइनस 7y, तो 7 माइनस 14 माइनस 7, y की वैल्यू माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 7, तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा बेटा, y इज इक्वल टू कितना है 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ बोलो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 1 आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया पक्का। या आपकी ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होती है और आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट करना है, देखना है वीडियो, कंटिन्यूअसली वीडियो देखना है, ठीक है, और लिखना भी है। तो इसी के साथ आज का ये अपना लेक्चर खत्म होता है और नया सेशन प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 5.2, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली वीडियो देखते रहो, कंटिन्यूअसली वीडियो बनते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये आपका हम सबका कोचिंग सेंटर, और इस क्लास के थ्रू हम प्राइड राइडर सर यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को टीचिंग कर रहे हैं। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।